सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 27 तारीख है, मंगलवार का दिन है। आज के दिन में प्रभु हम सबों से विशेष रूप से कहता है, जो कुछ भी प्रभु की दृष्टि में उचित है, नेक है, अच्छा है, उन सभी कार्यों को हम करें। जो उचित नहीं है उनको त्याग दें। दूसरी बात प्रभु हम सबों को बताता है, हम जब अनुसरण करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का अनुसरण करें। किसी व्यक्ति को हम अपना व्यक्ति को अपना मॉडल बना के ना चलें। किसी व्यक्ति का अनुसरण नहीं, बल्कि प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। तो आज के पहले पाठ में मुख्य रूप से बताया गया, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो। यानी कि हमें धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में हमें याद दिलाया जाता है। हर प्रकार की जो बुराई हमारे जीवन में आ जाती है, नहीं चाहते हुए भी उन सबों को पहचानना, उसको बाहर करना, ये पहला लक्ष्य कर्तव्य आज के पहले पाठ के द्वारा हम सबों का सम्मुख रखा गया है। ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। यहाँ पर लिखा है, कौन सी शिक्षा? शुद्ध होने के लिए, यानी कि पवित्र होने के लिए बताया है। कुकर्म ईश्वर के आंखों के सामने से दूर करने के लिए, हर प्रकार के बुरे कर्म ईश्वर के आंखों से दूर रखने के लिए, और हर प्रकार के पाप को छोड़कर पवित्रता अपनाने के लिए। भलाई करना सीखना है, निरंतर हर दिन सीखना है। भलाई कैसे कर सकते हैं, एक दिन सीखने से नहीं होगा, लगातार भलाई करना सीखना है। और न्याय के अनुसार आचरण करने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। और इस प्रकार से जब आचरण करने लगेंगे, धीरे धीरे हम पवित्रता में बढ़ जाएंगे, प्रभु के नज़दीक हम जाएंगे, प्रभु के सानिध्य में हम रहने लगेंगे। और जब प्रभु के सानिध्य में इंसान जीवन बिताने लगेगा, पाप उसके जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। पाप से हम बच जाएंगे, प्रभु के प्रेम में हम बढ़ेंगे, विश्वास में हम बढ़ेंगे। इसी के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है, कहता है, भलाई करना सीखो, बुराई करना छोड़ दो, न्याय के अनुसार जीवन व्यतीत करो। बहुत ही महत्वपूर्ण इन सभी बातों को याद रखना, हर पल पल, और इसके अनुसार जीना बहुत ही ज़रूरी है। आगे प्रभु का वचन कहता है, पाप करते हुए हम कितने ही प्रभु से क्यों ना दूर गए हों, कितने भी हम नीचे क्यों ना गिरे हों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ सच्चे पश्चाताप करते हुए जब इंसान प्रभु के पास लौट के आता है, प्रभु ये नहीं पूछता तुमने कैसे पाप किए, कितने पाप किए, पाप क्यों हुए, ये नहीं पूछता, डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है। प्रभु सहनशील है, दया का सागर है, वो दया करता है, क्षमा करता है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। ये प्रभु का कार्य है। कितना भी हम पाप करते भी हमारे अंदर गंदगी क्यों ना चढ़ी हो, प्रभु के पवित्र लहू से प्रभु धोकर हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है, तत्पर है। शर्त यही है कि हम प्रभु के पास जाएं, पश्चाताप के साथ माफ़ी मांगते हुए प्रभु के पास जाएं, और प्रभु तैयार है हम सबों को माफ़ करने के लिए, अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में। आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है कि सुसमाचार के द्वारा लोग अपना नाम कमाने के लिए बहुत सारा कुछ काम दाम करते हैं, और उनका लक्ष्य यही होता है, मेरा नाम आगे हो, मुझे लोग जाने, मुझे लोग सलाम करें, मेरी तारीफ करें, मेरी वाहवाही हो। और इस प्रकार का एक धार्मिक घमंड लोगों में है। और इस बात का उल्लेख करते हुए आज के सुसमाचार में जो शास्त्री फरीसियों के अंदर प्रभु ने देखा था, उस बात का उल्लेख करते हुए हम सबों को प्रभु क्या सिखाते हैं कि हम इन सभी इस शास्त्री फरीसियों की भांति आचरण ना करें, नाम कमाने के लिए कुछ ना करें, बल्कि हमारा काम हमारी पहचान बने। ऐसा काम करें,
हमारे काम के द्वारा हमारी पहचान हो, लोग हमें जान जाएं, हमारे नेक अच्छे आदर्श लोगों के लिए लाभदायक कार्य, ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमें सुनाते हैं, बताते हैं कानून कायदे नियम, प्रभु का वचन सुने और उसके अनुसार हम आचरण करें। जो कहता है उसका आचरण का अनुसरण ना करें, क्योंकि इंसान का अनुसरण करने के लिए हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाया है उस प्रभु का अनुसरण करने के लिए। इसलिए प्रभु की शिक्षा अधिकारियों के द्वारा हमें मिलती है, उसको ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार हम आचरण करें। शिक्षा देने वाले के जीवन के अनुसार नहीं, उसका जीवन में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए प्रभु हमें सचेत करता, सावधान करता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, आज के दिन में लोगों के अंदर बड़े होने का, अपने बड़ापन की बात को लेकर बहुत सपने हैं, बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत अरमान हैं, और लोग इसी को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। प्रभु कहता है, तुम में जो विनम्र होगा, छोटा होगा, छोटा बनेगा, विनम्र बनेगा, विनीत बनेगा, वही ईश्वर के दृष्टि में बड़ा होगा। यानी कि ईश्वर के दृष्टि में बड़ा होना हो तो लोगों के दृष्टि में हमें छोटा होना होगा। लोगों के दृष्टि में बड़ा होने की कोशिश करेगा, ईश्वर के दृष्टि में नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होने के लिए ईश्वर और लोग दोनों के दृष्टि में हमें छोटा बनना है, विनम्र बनना, विनीत बनना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह विनम्र विनीत बन के इस धरती पर आए, उसका अनुसरण करना हो तो हमें विनम्र विनीत बनना है, तभी हम बड़े हो सकते हैं ईश्वर के दृष्टि में। एक ऐसी शिक्षा प्रभु आज के दिन में हमें देता है। तो आइए इन सभी बातों को मन में रखें। 40 का अवधि है, मनन चिंतन करें, प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, हिम्मत मांगे, क्योंकि हम सभी दुर्बल हैं। नहीं चाहते हुए भी हम शास्त्रीय फरीजियों के उस आदत का, विचारधाराओं का, कार्यों का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए प्रभु से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं दुर्बल हूँ, नहीं चाहते हुए भी वही काम कर बैठता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय फरीजियों की आदतें हमारे अंदर यूं ही आ जाती हैं। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि उस पवित्रता को ग्रहण करते हुए, पवित्रता को बनाए रखते हुए पवित्र जीवन बिताने के लिए आपके दृष्टि में जो उचित है, नेक है, अच्छा है, उस जीवन को जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।